नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैसेज मनोज पे। बेटा कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको वेन डायग्राम और यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है मैंने आपको सिखाया था। वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि बेटा वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके सबसेट को हम सर्किल से बताते हैं। ओके, और कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं मैंने आपको सिखाया था। ओके, कुछ एग्जांपल लेके उसके बाद मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि यूनियन का सिंबल ये होता है। ओके, इसके अलावा मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास दो सेट ए और बी है तो उधर उनका आपको यूनियन लेना हो अगर आपको उनका यूनियन लेना हो तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट उनके यूनियन में आ जाते हैं। जैसे ए एक सेट है 1 2 और बी एक सेट है 3 4, तो आपको ए यूनियन भी लेना है तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। ओके, तो दो टॉपिक कल हमने कवर किए थे, दो टॉपिक और बचे हैं जिनको आज हम कवर करते हैं। तो सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। फर्स्ट हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट, अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, क्या है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन, है ना, व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी सेट्स। अगर आपके पास कोई दो सेट्स ए और बी दिए गए हैं तो इनका इंटरसेक्शन उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो उनका इंटरसेक्शन होगा। क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास कोई दो सेट है तो उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपका इंटरसेक्शन होगा, और उसका जो सिंबल होता है यूनियन का सिंबल ये होता है, तो इंटरसेक्शन का इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल होगा। ओके, तो इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अच्छा, मैंने यूनियन का आपको वेन डायग्राम बताया था, तो क्या बताया था कि ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये एक सेट ए है और एक सेट बी है ना। तो क्या होता था ए यूनियन बी कि ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। तो ये जो शेडेड पोर्शन था ये किसको दिखाता था, ए यूनियन बी को। तो अगर आपको ए यूनियन बी का वेन डायग्राम पूछा जाए तो ये होता था। ओके, अब आगे बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट। तो आपको आपकी बुक में एक एग्जांपल नंबर 15 दिया हुआ है और एग्जांपल नंबर 15 में ए में 2 4 6 8 और बी में 6 8 10 12 दिया हुआ है और आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। बेटा इसको रीड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सेट ए और सेट बी के दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो इसमें 2 है क्या, नहीं है, 4 नहीं है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में, इसके अलावा नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 6 और 8। अगर बेटा मैं आपको बोलूं कि अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओ तो बना सकते हो क्या, क्या बनेगा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनेगा है ना, ये यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए बनेगा और एक सेट बी बनेगा। अच्छा, और आपको पता है कि ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये दोनों का कॉमन होता है ना, क्योंकि ये ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो दोनों का कॉमन क्या है 6 और 8। बाकी ए में क्या क्या है 2 4 और 6 8 इसमें भी आ रहा है। चलो इधर बताओ, 6 8 इधर हो गया, 10 और 12। तो जो कॉमन पोर्शन होता है वो क्या होता है, ये वाला। तो ये यही किसको दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी को दिखाता है। ओके, अगर आपको वेन डायग्राम बनाना तो ऐसे बनता है। ओके, इन जनरली भी हम बात कर लेंगे। आपकी बुक का जो एग्जांपल नंबर 16 है, कंसीडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जांपल 14। तो जो एग्जांपल 14 में राम, गीता और अकबर एक्स में दिया है और वाई में दिया है गीता, डेविड, अशोक, तो दोनों में कॉमन क्या है, गीता। क्या है कॉमन, गीता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गीता आ जाएगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर 16 आप कर लेना, वैसे बता दिया मैंने। चलो एग्जांपल 17 पे आ जाओ। एग्जांपल 17 में बोल रहा है कि ए एक सेट है बी एक सेट है, आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और आपको शो करना है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। 1 नहीं है, 2 यस, 3 यस, 4 नहीं है, 5 यस और 6 नहीं है, 7। ओके, तो ये आ जाएगा 2 3 5 7। और वो बोल रहा है कि इसको शो करना है कि ये इंटरसेक्शन में बी के इक्वल है, तो ये बी के ही इक्वल आ रहा है, तो ये हमने शो कर दिया। अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे कि ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट यूनियन को दिखाता है और ये जो कॉमन पोर्शन है ये इंटरसेक्शन है ना, दोनों का कॉमन तो इंटरसेक्शन है, तो दोनों के कॉमन क्या है 2 3 5 7। तो ए में और क्या क्या बचा हुआ है, 1 हो गया, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10। अच्छा, बी में 2 3 5 7 आ गया, तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये बी के सारे यहाँ पे और सारे कॉमन है। तो ऐसे इसका वेन डायग्राम बनेगा। मतलब ये जो पोर्शन
इंटरसेक्शन ए, ये ए इंटरसेक्शन बी को दिखाता है और यूनियन को सारा दिखाता है। ओके, तो ये जो बेसिक्स था ये हुआ। अब मैं आपको ये नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूँ। ओके, तो इतना नोट करो। ओके, तो मैंने आपको इंटरसेक्शन क्या होता है बता दिया। अब उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर लें। जैसे यूनियन में मैथमेटिकल डेफिनेशन बताया था मैं क्या, कि ए यूनियन बी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। ओके, अब अगर इंटरसेक्शन में डेफिनेशन की बात करें मैथमेटिकल, तो ए इंटरसेक्शन भी होगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन। ओके, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ही होगी। अगर इसकी वेन डायग्राम की बात करूं मैं, इन जनरल अगर आपको वेन डायग्राम बनाना हो ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये यूनिवर्सल होता है ना, रेक्टेंगल। उसके बाद ये एक ए सेट होता है और ये एक बी सेट होता है। ओके, तो ये ए सेट और ये बी सेट, और जो दोनों का कॉमन पोर्शन होता है वो ये होता है ना, ये दोनों का कॉमन पोर्शन, और इस कॉमन पोर्शन को ही हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ये जो पूरा, अगर इस पूरे की बात करूं तो वो ए यूनियन बी हो जाएगा, और अगर दोनों के कॉमन पोर्शन की बात करूं, दोनों का कॉमन यही तो होगा, वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन जनरल मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होती है, और इन जनरल अगर आपको इसका वेन डायग्राम पूछा जाए तो ये होता है। ओके, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बट बेटा कभी आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमारे पास दो ऐसे सेट हो और दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, है ना। आपके पास दो सेट है ए और बी, और दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। ओके, तो उसको हम नोट का एक फर्स्ट पॉइंट लिख के हम उसे समझ लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5। समझ रहे हो ना कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी में एम्प्टी, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब एम्प्टी मिल रहा है, तो दोनों सेट ए और बी कौन से सेट मिलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ये आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि आपके पास अगर दो सेट ए और बी हो और दोनों का इंटरसेक्शन अगर आपको एम्प्टी मिले, तो उन दोनों सेट को कौन सा सेट, उन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे, है ना। ये आप ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको कि ए में 2 4 6 8 है और बी में 1 3 5 7 है, तो क्या ए इंटरसेक्शन भी आपको कुछ मिलेगा क्या, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका ए इंटरसेक्शन भी 5। अगर आप कहो कि सर हमको इसका वेन डायग्राम बना के बताओ, तो देखो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये ए सेट होगा। अब देखो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग बना देंगे, ये ए होगा और ये बी होगा, बस। ये डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ भी शेडेड पोर्शन नहीं आएगा। यहाँ पे तो ये कॉमन था इसलिए शेडेड था, है ना। यूनियन में सारे आ जाते हैं तो सारा शेडेड आ जाता है, बट इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम डिसजॉइंट सेट का ये आ जाएगा। और यहाँ लिखा है कि देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, तो दो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके बेटा, जैसे कल यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़े थे, ऐसे ही आज इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को देखते हैं। वहाँ पे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऐसे कुछ पढ़े थे, तो यहाँ पे भी देखते हैं। ओके, जैसे वहाँ पे ए यूनियन बी इजिकल टू बी यूनियन है, कम्यूटेटिव लॉ था। ओके, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू बी। देखो यहाँ पे आप फटाफट इसको एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो कि 1 2 3 है और बी 2 3 4 है। आप ए इंटरसेक्शन लो बेटा, क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, मतलब 2 3। अब आप बी इंटरसेक्शन ले लो तो 2 3 2 3, तो देखो दोनों इक्वल आ रहा है, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अगर आप 3 सेट लेते हो, कितने, 3 सेट, तो सेट सी ले लो 4 3 4 5। ओके, तो पहले आप ये निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना मिला बेटा, 2 3 मिला। अब आप इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे, सी के साथ, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब अगर आप बोल रहे हो कि आरएचएस वाला भी इक्वल आएगा, मतलब पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, 3 4। और अब जब आप इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लो, दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। ओके, चलो आगे बात करते हैं।
नोट कर लेना अगर एग्जाम्पल की नीड लगे आपको तो। ओके, वीडियो को पॉज कर दिए। चलो मान लो कि आपके पास एक सेट 1 2 3 है और एक अनदर सेट है 5 है ना, मतलब एम्प्टी सेट है, तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 5 कॉमन है ना, तो A इंटरसेक्शन 5 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। तो लॉ ऑफ 5 बोलेंगे इसको। अगर एक यूनिवर्सल सेट दिया हो आपको, है ना, तो यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है कि जो बाकी का सेट है वो उसके सबसेट होते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 2 3, तो 1 2 3, तो आपको क्या मिल जाएगा? A ही मिल जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, है ना। और एक सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन आपको वही तो मिलेगा, तो ऐसे लॉ को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। अच्छा, इस लॉ को समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझो, है ना। ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे दोनों का बता देता हूँ, ये आगे हम यूज भी करेंगे कि बेटा अगर आपको A इंटरसेक्शन B यूनियन C लिखा हो तो आप इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर U। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर इस यूनियन को यहाँ और फिर A इंटरसेक्शन C लिख देंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हमने इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके लिए? यूनियन के लिए, तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर U। ओके, अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे आएगा? तो A यूनियन B आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन, फिर A यूनियन C। तो अब हमने यहाँ पे किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? यूनियन को ओवर इंटरसेक्शन, तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ओके, तो आप इसको भी ध्यान रखना। ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी इंटरसेक्शन की, और मैंने आपको 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल उधर लेके भी बता दिए। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन खत्म होता है, तो आप इसको प्रॉपर्टीज को नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक देखो, डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। यूनियन खत्म हो गया, इंटरसेक्शन खत्म हो गया, पढ़ते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B, दो सेट का डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B in this order is the set of elements which belongs to A but not to B, है ना। इसका मीनिंग मैं आपको सिंबॉलिकली अगर लिखेंगे तो A माइनस B। अब इसका मीनिंग आपको मैं एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करूँगा। आप यहाँ देखो, एग्जांपल नंबर 18 आपकी बुक का दिया है, A एक सेट है, B एक सेट है, और बोला है कि A माइनस B और B माइनस A फाइंड करो। बेटा ध्यान से समझना, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूँगा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। A माइनस B आपको तब निकालते हो, यहाँ देखो A में से B को निकालना है ना। A माइनस B मतलब A में से B को निकालना, तो B के जो भी एलिमेंट है वो A में से निकाल दो। तो 2 यहाँ से निकाल दो, 4 यहाँ से निकाल दो, 6 यहाँ से निकाल दो, 8 यहाँ है ही तो निकलेगा ही। तो A माइनस B आपको क्या मिल जाएगा? 1 3 5। समझ में आई बात? अच्छा, इधर देखो, तो A माइनस B हो गया। अब B माइनस A निकालना है। अगला पूछा उसने कि B माइनस A बताओ, तो B माइनस A क्या होगा बेटा? अब समझो, A माइनस B का मतलब था कि A में से जो B के एलिमेंट है वो निकाल दो। अब B माइनस A क्या होगा? B में से A के जो एलिमेंट है वो निकाल दो। तो A का एलिमेंट 1 इसमें नहीं है, नहीं निकलेगा। 2 है तो 2 निकाल दो, 4 है निकाल दो, 6 है निकाल दो, 8 नहीं है तो 8 नहीं निकलेगा। तो B माइनस A क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे डिफरेंस निकालते। चलो एक थोड़ा और अगर इसमें क्लियर हो जाएगा तो कुछ बचा होगा। तो यहाँ देखो, V एक सेट है, B एक सेट है, फाइंड V माइनस B और B माइनस A। तो V माइनस B का मतलब क्या हुआ कि V में से B को निकालना है, तो B के जो एलिमेंट है वो V में से निकाल दो। तो A है ना, तो ये A निकल जाएगा, I निकल जाएगा, K नहीं है तो U निकल जाएगा, जो है उसको निकालो। तो E और O यहाँ बचेगा, है ना। अब आपको अगर B माइनस B निकालना है, क्या निकालना है? B माइनस B। तो मैंने क्या बोला? B में से B के एलिमेंट को निकाल दो। तो B में से B के एलिमेंट क्या है? A, तो A को निकाल दो, I निकाल दो, E तो है ही नहीं, और फिर U को भी निकाल दो। तो क्या बचेगा? K बचेगा। ओके बेटा, ठीक है। अब अगर आपसे मैं कहूँ, उसने तो बोला नहीं कि वेन डायग्राम बनाओ, अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा आप मुझे बता सकते हो? मेरे एग्जाम्पल 18 का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये सेट B, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी है तो मैंने इस टाइप से बनाया। अच्छा, कॉमन क्या क्या है पहले देख लेते हैं। 2 4 6 दोनों में कॉमन है, तो 2 4 6। बाकी A में क्या बचा? 1 3 5। सो 1 3 5। अच्छा, 2 4 6 हो गया, इधर 8 बचा। अब मुझे बताओ कि
कि a माइनस बी वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है। a माइनस बी में क्या आ रहा है 135 और 135 कहाँ है यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन है, ये है a माइनस बी, इसको बोलेंगे हम a माइनस बी। अगर आपसे बोले b माइनस है तो ये ना b माइनस है, इधर नहीं आएगा है ना, यहीं तक रहेगा। ये वाला पोर्शन क्या है b माइनस है ना। और आपको पता ही है कि ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन होता है, और पूरे को मिलाते तो क्या होता है यूनियन, मतलब चारों के वेन डायग्राम आपको क्लियर हो गए है ना। जैसे इसका बनाना हो आपको एग्जांपल 19 का, तो यूनिवर्सल हो गया, और ये वी सेट हो गया, और ये बी सेट हो गया। वी सेट में क्या है ए ई आई ओ यू, पहले दोनों का इंटरसेक्शन लिखो, दोनों का इंटरसेक्शन है ए आई यू, तो ए आई पहले इंटरसेक्शन को फिल करते हैं ना वेन डायग्राम में, तो ए आई यू हो गया, यहाँ बचा ई और ओ, और यहाँ बचा के। तो देखो आपका v माइनस बी क्या आ रहा है ई ओ, तो v माइनस बी का वेन डायग्राम ये आ जाएगा, तो ये है v माइनस बी, और अगर b माइनस बी बोले तो ये है k, तो ये b माइनस बी। तो आपको समझ में आ गया कि सर हमने अभी तक 3 टॉपिक पढ़े हैं कि यूनिवर्सल में पूरा शेडेड पोर्शन आ जाता है, ये भी आ जाता है, और इंटरसेक्शन में बस ये जो कॉमन रहता है वो आता है, और अगर आपसे डिफरेंस का पूछा जाए तो ये आएगा। अच्छा, अब अगर इसको मैथमेटिकल लिखना चाहे, अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बेटा, है ना। अगर आपको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी हो डिफरेंस ऑफ सेट की, तो कैसे लिखेंगे कि अगर आपको बेटा a माइनस बी लिखना हो तो आप a माइनस बी को कैसे लिखते हो कि b के उसमें एलिमेंट नहीं आना चाहिए, है ना, मतलब b के सारे हटा देना है। इसका मतलब होगा कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट उस वो x a से तो बिलोंग करेगा बट उसमें b के एलिमेंट नहीं होंगे। अगर आप देखो ना b के एलिमेंट हटाने हैं ना, a में से b के एलिमेंट हटाने हैं तो b के नहीं आएंगे। अगर आपको b माइनस a लिखना हो तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट वो x में b के एलिमेंट आएंगे बट x में नहीं आएंगे। और अगर आपको इन जनरल वेन डायग्राम पूछा जाए कि इन जनरल इसका वेन डायग्राम बताओ तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये ए सेट और ये बी सेट, है ना। तो ये जो पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन, ये तो किसको दिखाता है ए इंटरसेक्शन बी को, बताया मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से क्लियर किया कि ये ए माइनस बी होता है, और जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन क्या होता है बेटा बी माइनस, ओके। तो डिफरेंस ऑफ सेट का पूछा जाए तो ये a माइनस बी और ये b माइनस ए इंटरसेक्शन, वो पूरे को मिला दे तो a यूनियन b आ जाता है, ओके। तो बेटा आपके यहाँ पे बेसिक्स एक्सरसाइज 1.4 के समाप्त होते हैं, ओके। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को देखेंगे, तो आप अपने बेसिक्स को यहाँ तक कंप्लीट करके रखेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ओके। तब तक अपना ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो, ओके, बाय।